हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल स्काई सर मैथ क्लासेस। हम लोग यूट्यूब पे एक नया प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस तो हमारी चलती ही हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी दूर होते हैं, उनको अच्छे कंटेंट नहीं मिल पाते और वो अच्छे नंबरों से वंचित रह जाते हैं। नहीं मिल पाता उनको अच्छे कंटेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टच नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनके मार्क्स थोड़े से कम रह जाते हैं। कुछ स्टूडेंट हमारे पास आते भी हैं, वो बोलते हैं सर हमारा कोई दोस्त थोड़ा दूर रहता है, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं उनको, लेकिन वो इतना दूर नहीं आ सकता। तो आपकी और हमारी दूरी को बिल्कुल दूर कर देते हैं हमारे चैनल से। हम आज से 10th क्लास की मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज। आगे पीछे चैप्टर हो सकता है, डिपेंड करता है कि यूट्यूब वगैरह में क्या आता है वगैरह वगैरह। तो हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर है पॉलिनोमियल। हम इस चैनल में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे बहुत ही बढ़िया वाले क्वेश्चंस होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होंगे, बिल्कुल धांसू क्वेश्चंस होंगे। मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ यार कोई चीज तो पता ही है, अच्छी चीज। ठीक है, तो इसमें छोटी से छोटी चीजें भी होंगी, बड़ी से बड़ी भी चीजें होंगी। तो जो इजी होंगी, ट्रिकी होंगी, वो ध्यान रखना है ताकि वो एमसीक्यू वगैरह आते हैं तो उसमें आप अच्छे से कर सकें। और बड़े वाले क्वेश्चन में पेशेंस रखना है, 2 बार देखना है, 2 बार करना है और वीडियोस को पॉज करके आपको नोट भी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एक चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। पहली बात तो पॉलिनोमियल मींस होता क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन होती है जो सिंगल वेरिएबल में रिप्रेजेंट की जाती है। एक इक्वेशन होगी जिसमें सिंगल वेरिएबल होगा। अगर सारे के सारे टर्म्स है तो एक्स वाले हैं तो सारे एक्स वाले होने चाहिए। अगर सारे टर्म टी वाले हैं तो टी वाले होने चाहिए। सारे टर्म जेड वाले हैं तो जेड वाले होने चाहिए। मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एक ही इक्वेशन लिखी है, इसके अंदर x वाला भी है y वाला भी है, तो x y तो मिक्सिंग हो गया ना, तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल तो होने से नहीं रहा। अगर y और t वाला दे रखा है दो वेरिएबल के, तो वो वाले भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारा आता है 3x² - 5x + 4। क्या ये सारे के सारे सिंगल वेरिएबल में नहीं है? यस, एक ही वेरिएबल में है, तो ये पॉलिनोमियल तो हमारा होगा। नेक्स्ट आपका आता है 3y² + 5y³ - 7y + 3। ये भी पॉलिनोमियल होगा क्योंकि ये भी सिंगल वेरिएबल में है। सारे के सारे किस टर्म में? y के टर्म में है। बिल्कुल समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट अगर हम इसमें 3t⁻², या बार बार आप ना देखें कि 3 स्टार्ट होता है, t⁻² + 5x - 7, ये देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल है, t भी है x भी है, तो इस केस में ये पॉलिनोमियल तो होने से नहीं रहा। ठीक है, फोर्थ जैसे 7z³ - 5x² + 7y - 10। अगर इसे देखा जाए तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉलिनोमियल? क्योंकि इसके अंदर x के वेरिएबल भी है, y के वेरिएबल भी है और z के वेरिएबल भी है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, वेरिएबल सिंगल होना चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल होगा। तो पहले हमने ये पहचानना है इक्वेशन को देख के कौन सी चीज पॉलिनोमियल है, कौन सी चीज पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 4t⁻4 - 3t² + 7। हाँ जी, ये पॉलिनोमियल होगा क्योंकि सारे के सारे टर्म्स जो है वो किस फॉर्म में है? टी की फॉर्म में, सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में। होपफुली आपको ये पहचान में आ गई होगी कि कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल होती है और कौन सी इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं होती। अब मुद्दा आता है यहाँ पे 2। भाई साहब, पॉलिनोमियल अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसे छोड़ देंगे, और अगर वो पॉलिनोमियल है तो आगे उसमें चीजें आती हैं, और वही इसीलिए चैप्टर बनाया गया है पॉलिनोमियल। तो इसमें चीज क्या आती है या पहली टर्म क्या है वो जरा ढंग से देखते हैं। जैसे मैं कहूं आपको कि ये पॉलिनोमियल तो है, ठीक है, पॉलिनोमियल की पहचान आपको समझ में आ गई। अब इस पॉलिनोमियल के बेसिस पे हम आपको एक चीज बताते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही, जैसे 7 - 2x + 3x², समथिंग कुछ ये दे रखा है। अब बोलेगा पहली बात तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? हाँ जी है, क्योंकि सारे के सारे कितने वेरिएबल में है? 1 वेरिएबल में है, x की टर्म में। तो जब पॉलिनोमियल होता है तो वहां पे हमारा पहला टारगेट होता है क्वेश्चन को देखते ही कि नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरोस। फिर से नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो जितनी ज्यादा पावर मैक्सिमम होती है उस इक्वेशन में, मतलब डिग्री, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर होता है। तो जितने ज्यादा डिग्री होंगे मतलब मैक्सिमम पावर जितनी होगी उतने ही उसके जीरो होंगे। तो इस पूरी लाइन में देखें, आगे पीछे कहीं भी लिखा हो सकता है
यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x स्क्वायर है, दैट मीन्स की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं 4t का क्यूब माइनस 2t प्लस में 5 प्लस 5 दैट इज इतना ही दे रखा है। अब इसमें देखें तो ये भी पॉलिनोमियल तो है, नो डाउट पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्योंकि सारे के सारे सिंगल टर्म में दिया हुआ है, दैट मींस t की टर्म में, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल तो है। बट इसमें अगर देखा जाए नंबर ऑफ जीरोस का, तो नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने होंगे इसके अंदर 3, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 दे रखी है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। तो आप इसे नोट करें वीडियो पॉज करके। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसका। 2 एग्जांपल तो यहां पे हो गए, ठीक है। तीसरा एग्जांपल अगर देखें 3t माइनस 1 और यहाँ 5t का स्क्वायर प्लस 5t प्लस में 7 दे रखा है, ये प्लस में 7 ऐसे करके दे रखा है। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? हाँ जी, ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये पूरी तरह से सॉल्व नहीं है। तो अगर 1 मार्कर होगा तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि ये भी ब्रैकेट t की टर्म में है और ये भी ब्रैकेट किसमें t की टर्म में है, दैट मींस की अगर ये पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं 3t को इस पूरे के साथ, इसको इस पूरे के साथ, तो सॉल्व करने के बाद जो टर्म आएगी वो पॉलिनोमियल होगी। वैसे आप सीधे सीधे देखना चाहें तो आप सिंपल से देख सकते हैं, पहले ब्रैकेट में t की टर्म में है, दूसरे ब्रैकेट में भी t की टर्म में, तो ये तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। बट मैंने बताया पॉलिनोमियल है तो हमारा मेन मुद्दा क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना, सॉरी नंबर ऑफ जीरोस पता करना, फाइंड करना तो अभी 1-2 क्लास के बाद हम देखेंगे वीडियोस में, ठीक है। अभी पहले हम लोग देख रहे हैं 1 मार्कर के लिए कि देखते हैं हमें कि कैसे पता चलेगा कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो देखिए इसमें आपने कुछ नहीं करना, इसमें x की पावर और t की पावर कितनी है 1 है, और यहाँ पे t की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर, इसकी मैक्सिमम पावर, जब इनटू होता है तो क्या करते हैं पावर ऐड करते हो, तो t का स्क्वायर और t की पावर 1 दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा जो पावर मैक्सिमम आएगी वो 3 आएगी, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। होपफुली सबको समझ में आ रहा है। चलिए एक और देखते हैं, जैसे 2t का स्क्वायर माइनस में 4 और इधर दे रखा है 3 माइनस 5t की पावर 2 समथिंग कुछ ऐसा। फिर से इसमें ये भी t की टर्म में, ये भी t की टर्म में, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो भी t की टर्म में रहेगा, है ना भाई। अब जैसे यहां पे t की मैक्सिमम पावर कितनी 2 इस ब्रैकेट में, और इस ब्रैकेट में मैक्सिमम पावर 2, जब दोनों इनटू हो जाए तो मैक्सिमम पावर के इनटू करेंगे तो प्लस हो जाते हैं, तो 2 + 2 दैट इज कितना हो जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल जो होगा इज 2, सॉरी 2 नहीं 4, 2 + 2 4। समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे x माइनस 1 इनटू करा हुआ है x की क्यूब माइनस 2x की पावर 4 प्लस में 3x प्लस 7। फिलहाल क्या ये पॉलिनोमियल है, चेक कर सकते हैं, यस पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x की टर्म है, इसमें भी x की टर्म है, तो पूरा का पूरा हम सॉल्व कर दे तो वो भी पॉलिनोमियल तो है, ठीक है। होपफुली यहाँ समझ में आ गया सबको ना। फिर से नंबर ऑफ जीरोस पता करना है, तो नंबर ऑफ जीरोस मैंने क्या बताया कि कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसका मैक्सिमम पावर लिया जाता है। तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने होंगे, यहाँ पे x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, और यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 4 दे रखा है, तो जब इनटू होगा मैक्सिमम पावर से तो पावर हो जाते हैं ऐड, तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 1 दैट इज x की पावर 5 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया। तो अभी तक हमने क्या देखा बच्चों, पहली बात तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एनी इक्वेशन विच इज एक्सप्रेस्ड इन सिंगल टर्म में होता है। अगर पूरी इक्वेशन देखिए x की तो x की टर्म में होगा, पूरी की पूरी y की टर्म में देखिए तो y की टर्म में होगा, t की टर्म में होगा, u की टर्म में होगा, तो पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद हमने 2 चीजें देखी कि देखते ही हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गई बात। पॉलिनोमियल नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, हमने तो छेड़ना ही नहीं उसको, ठीक है। और जो चीज पॉलिनोमियल होगा उसको तो छोड़ना ही नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। पहला टॉपिक हमने क्या स्टार्ट किया कि देखते ही अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कैसे होंगे पता चलता है। तो कैसे पता चलता है नंबर ऑफ जीरोस, उसकी पावर से, मैक्सिमम पावर से, जितनी ज्यादा पावर होगी उसके उतने ज्यादा क्या होंगे जीरोस होंगे। समझ में आ गई सबको बात। चलिए नंबर ऑफ जीरोस तो अब ऑलमोस्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार देख लें और नोट करने की कोशिश करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इक्वेशन को देख के आपने नंबर ऑफ जीरोस पता कर लिया,
उसी तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी होता है इसका कि ग्राफ के बेसिस पे कैसे पता चले। तो आपको ना एक चीज लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखना, y इक्वल टू पी एक्स का मतलब पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ किसके, x के। तो यहां पे दे रखा होगा तो इसे लिखेंगे क्रॉसिंग ऑफ x एक्सिस, ये ध्यान रखना। y इक्वल टू पी एक्स दे रखा है तो हमने क्या ध्यान रखना है, x की टर्म में कितनी बार क्रॉस कर रहा है। जैसे कुछ एग्जांपल इसके भी बताता हूं, x x डैश y और y डैश, ये दिया हुआ हमारे को क्वेश्चन। अगर एक लाइन जो है लूपिंग ऐसा करके जा रही है तो देखिए जरा x एक्सिस को, हमने कौन से एक्सिस को देखना है, y इक्वल टू पी एक्स दे रखा होगा तो कौन से एक्सिस को देखना है, x एक्सिस को कितनी बार क्रॉस कर रही है। तो देखो ये वाली लाइन x एक्सिस को कितनी बार क्रॉस कर रही है, एक बार, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड, एक फिर से डायग्राम बनाते हैं, x x डैश ऊपर y और नीचे y डैश, ठीक है। अगर मैं इसको यूं कर देता हूं, यू शेप जैसा बन रहा है, तो देखिए जरा x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, x x डैश y और y डैश, इसे देखो तो यहाँ पे एक यहाँ पे कट कर रहा है इंटरसेक्ट, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो टोटल कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे इसके वो कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ, जैसे x x डैश y और y डैश, एक लाइन जो है ऐसे जा रही है, तो जरा देखना क्या ये x एक्सिस को कट कर रही है, नहीं ये y को कट कर रही है, और हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, y इक्वल टू पी एक्स। तो हमने पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ किसके देखना है, x का, तो x एक्सिस को तो कट नहीं कर रही है ना, तो इसके नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होपफुली सबको समझ में आया है, सबको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके। 4 नंबर का एग्जाम्पल दे रही मैंने, होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा और वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं y इक्वल टू में पी एक्स की टर्म में। नाउ फिफ्थ एग्जांपल इसका देखते हैं, x x डैश y और y डैश, ठीक है। चलिए इसे देखिए, ये टच कर रहा है, टच करता है ना तो 1 काउंट करते हैं, ठीक है। और इसका ही एक कुछ और ऊपर और बना देता हूं आपको, ये कट कर रहा है और ये टच कर रहा है, टच करता है तो 1 काउंट करना है, कट कर रहा है तो 2 काउंट करने हैं उसको। देखिए इसके हिसाब से देखा जाए तो कौन सी एक्सिस को हम टारगेट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी बार कट कर रही है, 1 2 टच कर रही है, यहाँ पे ये 3 हो गया, तो इसका नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, हमारे 3 हो जाएंगे। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, 2 3 4, तो इसका नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब कुछ बच्चों का ये सवाल होता है कि सर एक बात बताइए, क्या हर बार ऐसा ही होता है कि ये लूपिंग लाइन ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है? नहीं जी, ये सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो अगर इस बेसिस पे हम देखें तो कुछ एक डायग्राम कुछ यूं भी बन सकता है। जैसे मान के चलते हैं, ऐसे लिखा हुआ है, कोई ऐसे से एक लूपिंग लाइन में लिखिए, तो हमने देखना है इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। तो देखिए एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करिए, 1 बार, तो नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अगर ये मैं सर्कुलर जैसा कुछ बना देता हूं, ये लो जी सर्कुलर जैसा बना दिया, तो हमने किसको देखना है, एक्स एक्सिस को। ये सर्कल थोड़ा कम लग रहा है, इलिप्स ज्यादा लग रहा है, बस समझते हैं, सर्कल हो चाहे इलिप्स हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, रोम्बस हो, ऐसे करके बनता है। तो चारों एक्सिस को डिवाइड करती है, तो यहाँ पे हमने देखना है एक्स एक्सिस को, 4 को चारों क्वाड्रेंट को कट करती है, चारों क्वाड्रेंट में बनता है ये, ठीक है। बट हमने देखना है एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस को देखें तो एक्स एक्सिस में एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। समझ आएगा सबको यहाँ पे, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या है, ये चीज आपको पता चल गई। पॉलिनोमियल को देखते ही नंबर ऑफ जीरोस कैसे पता चलता है ये भी आपको पता चल गया, ठीक है। जिसके मैक्सिमम पावर 4 है तो 4 होगी, मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 नंबर ऑफ जीरोस होंगे। और कई बार होता है कि मल्टीप्लाई में दे रखा होता है तो पहले ब्रैकेट का की बड़ी पावर और दूसरे ब्रैकेट की पहली पावर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मींस मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाता है तो नई नंबर ऑफ जीरोस होगी, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में बताया।
उसके बाद होता है कि पोलिनोमियल को हम ग्राफिकली कैसे ग्राफ को देख के कैसे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कुछ इस तरह से होंगे, ये ग्राफिकली पता चलता है। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस को कोई लाइन 1 बार कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। अगर एक्स एक्सिस को कोई लाइन 2 बार कट कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे। 3 बार कट कर रही है तो 3 होंगे। टच करता है तो 1 काउंट किया जाता है, कट करता है तो 2 काउंट किए जाते हैं। अगर एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस केस में नंबर ऑफ जीरोस हमारे कितने होंगे? 0 होंगे। होपफुली समझ में आ गया। अब चूंकि मैंने आपको ये बताया था कि इक्वेशन को देखने के बाद हमें पता चलता है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जैसे 2x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस में 4 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0 तो हम लगाएंगे जीरोस फाइंड करने के लिए। तो उस केस में नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। अब जैसे x² माइनस में x माइनस का 6 ले लेते हैं, x² माइनस x माइनस 6, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो 2 जीरोस कौन कौन से आएंगे? नंबर ऑफ जीरोस तो पता चल गया कि 2 होने चाहिए क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। लेकिन इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे ये कैसे पता चलेगा? निकाल के पता चलेगा। अब इसको निकालने के लिए आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप इसकी एक बार रिवीजन कर लें और अच्छे से देखें और चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। मैथ पढ़िए बिल्कुल फंडे के साथ, मस्त तरीके से, मस्त कंटेंट के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।